अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि जर्मनी में जो आजकल कंडीशन चल रही है, मई 2026 चल रहा है, तो फैमिली के साथ आएँ, अकेले आएँ। अच्छा, ऐसा निज़ाम है, ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि अकेले बंदे के ज़हन में ये आता है कि मैं यार जाके वहाँ पे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। कैसे कमाऊँगा? कि मैं एक जाके मकान शेयर कर लूँगा, मैं 250-300 यूरो 400 यूरो तक आपको एक रिहाइश मिलती है, जिसमें आपका एड्रेस भी रजिस्टर्ड होता है। और फैमिली वाला बंदा आएगा, तो वो ज़ाहिर है मकान लेगा, उसका खर्चा ज़्यादा होगा। भले उनके बच्चों को पैसे मिलेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने देखना होती हैं। अभी जो शादी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है जर्मनी में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपकी स्पेन में नेशनैलिटी है या इटली में आप नेशनैलिटी सिटीज़नशिप होल्डर हैं और आपने अभी तक अपनी वहाँ पे शादी रजिस्टर्ड नहीं करवाई, तो जब आप जर्मनी में आके अपनी वाइफ़ को 1 महीने बाद, 2 बाद, 3 जब भी लेके आते हैं, जब आके उनकी अनमैरिड को रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, तो वहाँ पे आप बताएँगे जी हम शादीशुदा हैं। वो आपसे शादी का सर्टिफ़िकेट माँगेंगे। अगर तो आप पाकिस्तानी शहरी होते, तो आप पाकिस्तान का नादरा का सर्टिफ़िकेट दे देते। अब आप यूरोपियन शहरी हैं, अब आपने उस मुल्क का सर्टिफ़िकेट शादी वाला, स्पेन का सर्टिफ़िकाdo de matrimonio जो रजिस्ट्रो सिविल से इश्यू होगा, वो देना है तो आपकी शादी रजिस्टर्ड होनी है। अब मुझे शादी को रजिस्टर्ड करवाते हुए 2 साल गुज़र गए हैं, क्योंकि जब पहले मैंने शादी रजिस्टर्ड करवाई मुझे भी डेढ़ 2 साल का अरसा लगा था। मैंने बाकायदा वकील किया था, कुछ जगह पे आके केस फँस जाता है, वेरिफ़िकेशंस होती हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन के शहरी हैं और आपके पास स्पेन का सर्टिफ़िकाdo de matrimonio या इटली का जो मैरिज सर्टिफ़िकेट है वो होगा, तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। और जब आप आके वो देंगे इनको, तो जितना टाइम पहला गुज़रा होगा, मैं आज जर्मनी में आया हूँ, मैंने काम शुरू कर दिया है, शादी मेरी पिछले 5-6 साल से 10 साल से हो गई हुई है। लेकिन जर्मनी में रजिस्टर्ड होते उसे 1 साल का अरसा गुज़र गया है, 2 साल का अरसा गुज़र गया है, 3 साल का अरसा गुज़र गया है। 3 साल तक का टैक्स जो ज़्यादा जाएगा गवर्नमेंट को, वो आपको वापस मिल जाएगा। मेरे बहुत से जानने वाले दोस्त ऐसे हैं, जिनकी शादियाँ रजिस्टर्ड होते हुए 2 साल लगे, उनको 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार यूरो, फिर जब आप टैक्स क्लियर करवाते हैं और बताते हैं उन्हें कि तब मेरी टैक्स क्लास 1 थी, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। अच्छा, इस टैक्स का जो क्लास है ना, वो काउंट उस दिन से होनी है, जिस दिन आपकी बीवी का जर्मनी में एड्रेस रजिस्टर्ड हुआ है। अगर बीवी जर्मनी में नहीं रह रही, तो फिर आपकी टैक्स क्लास ना काउंट होगी, ना चेंज होगी, कुछ भी नहीं होगा। आपके पार्टनर का जर्मनी में साथ रहना ज़रूरी है और आपका 2, 3, 4 साल भी अगर आपने टैक्स क्लास 1 पे काम कर लिया है और शादी रजिस्टर्ड होने में टाइम लगा है, तो ये जितना टाइम लगा है, अगर आपकी वाइफ़ उस दिन से जर्मनी में रह रही हैं, ये सारे पैसे आपको वापस मिल जाएँगे। दूसरी बात, अकेला बंदा क्या करेगा? वीकेंड पे जाएगा, काम करेगा, ओवरटाइम लगाएगा। शादी वाला बंदा जब उसकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो 300-400 यूरो उसको अपनी तनख्वाह में ही ज़्यादा मिल जाएगा। आप यही समझ लें कि वो आपका मिनी जॉब ही हो गई। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जर्मनी में जो काम के वक़्त है ना, टाइमिंग है, ओरारियो जिसे हम स्पेन में कहते हैं, यहाँ पे जो शिफ्ट्स में काम होता है, 1 हफ्ता सुबह, 1 हफ्ता शाम, हफ्ते में 2 दिन पहले, फिर 2 दिन, हैं कुछ काम जो बिल्कुल एक नॉर्मल टाइम पे चलते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपको फिर वक़्त मिल जाता है अपने दूसरे काम को मैनेज करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, पिज़्ज़ा डिलीवरी का, या किसी रेस्टोरेंट पे एज़ अ वेटर्स काम कर रहे हैं मिनी जॉब के तौर पे। अच्छा, मिनी जॉब 603 यूरो की होती है। उस 603 यूरो के ऊपर आपने टैक्स नहीं देना होता। वो बिल्कुल उसी तरह नेटो की नेटो आपके अकाउंट में आ जानी है। अब मिनी जॉब जब आप कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उनके पास एक फ़िक्स टाइम का होना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं 2 दिन सुबह आ रहा हूँ, मैं 2 दिन शाम को आ रहा हूँ। डिपेंड करता है, वो फिर आपने खुद ही मैनेज करनी है। पिज़्ज़ा डिलीवरी में भी इसी तरह के डिलीवरी का काम होता ही 7-8 बजे के बाद है शाम में, और रात के 10-11 बजे तक। और अगर आपकी नाइट शिफ्ट चल रही है तो फिर आप वो नहीं कर सकेंगे। तो ये है कि अगर आप मेहनत ज़्यादा एक तरफ कर रहे हैं, तो आपका टैक्स क्लास भी तो कम है ना, अगर आप अकेला हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी टैक्स क्लास ज़्यादा है। आपके 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो 255 यूरो आपको किंडरगार्टेन मिल रहा है। शूज़ वोनगेल्ड वो बात की बात है। लेकिन एक शादीशुदा बंदा स्टार्ट पे साल एक मुश्किल फेस करेगा, स्पेशली उसको आना अकेला पड़ेगा। जब 3 तनख़्वाह की रसीदें हो जाएँ तो मकान ढूँढ लें, और मकान मिल जाएगा तो बच्चे ले आएँ। बच्चे ले आएँगे तो अपनी वाइफ़ का जब एड्रेस करवाएँगे तो शादी टैक्स क्लास चेंज करने की भी एप्लीकेशन साथ ही दे दें। और ये वहीं से होनी है, रथ हाउस जिस इलाके में आप रह रहे हैं, उस इलाके की यूनियन काउंसिल से। उसके बाद क्या है कि आपका मकान के पैसे ज़्यादा हैं या जो भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है कि बंदे को ये भूल जाना पड़ता है कि मैं बचा क्या रहा हूँ। बंदे को ये ज़हन में रखना पड़ता है कि मेरे बच्चे अच्छी लाइन पे चल रहे हैं। स्पेन से, इटली से,
15-15, 20-20 साल रह के छोड़ने का मकसद ही ये है। मैं एज़ ए फादर जो मैं समझता हूँ, स्पेन में बच्चे मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल उनको उतनी अच्छी लाइन मिलने के चांसेस नहीं थे। फ़ॉर्माशन प्रोफ़ेशनल में भी इतनी अच्छी लाइफ़ के चांसेस नहीं, प्लस वहाँ पे वो आपको कोर्स करते हुए पैसे नहीं देते। अब जर्मनी में जो एक बंदा कोर्स कर रहा है, जो आपका बच्चा 10वीं करके, 11वीं करके, 12वीं करके हाउस बिल्डिंग कर रहा है, उसको 1100-1200 यूरो ब्रूटो देते हैं। वो तकरीबन 8 साढ़े 800 यूरो आपके अकाउंट में आ जाता है बच्चे के। प्लस वीकेंड के ऊपर अगर वो फारिग है तो वो मिनी जॉब कर सकता है। प्लस और डिफरेंट चीज़ें सीख सकता है। यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है अगर आप बच्चों के बारे में सोचें तो। और सारी की सारी पढ़ाई फ्री है। अब कुछ बंदों के बच्चे पढ़े लिखे या वो पढ़ना नहीं चाहते। कुछ बच्चे होते हैं, अच्छा ये भी एक नेचुरल चीज़ है। आप जितना मर्ज़ी प्रेशराइज़ कर लें बच्चों को, उसने वही करना है जो उसकी मर्ज़ी है। तो फिर जिस फ़ील्ड में वो जाना चाहता है, उसी फ़ील्ड में उसे हाउस बिल्डिंग ढूँढ दें। पॉसिबल है आपको पहली हाउस बिल्डिंग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना मिले, लेकिन साल 2 साल यहाँ पे रह के जर्मन लैंग्वेज सीख के इदारों में अपना राब्ता बन के अगली दफ़ा आपको अच्छी हाउस बिल्डिंग की कामयाबी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा करें, अभी आज एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, मेरी कल वाली वीडियो के नीचे एक भाई ने लिखा था, वर्डिंग्स जो लफ़्ज़ होते हैं ना, वो बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, वो आपकी अक्कासी होते हैं। देखने में मैं बड़ा रीज़नेबल लगूँगा, जनाब एनका-शैनका लाइयां ने, बहूरां ने, वाल-शाल वाहे ने, चीर-शीर सोहनी दाढ़ी-शाढ़ी है। लेकिन मैं जब बोलूँगा तो मेरे लफ़्ज़ बकवास निकलेंगे। मेरी सारी पर्सनैलिटी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं, जी सरासर झूठ बोल रहे हैं आप, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। इसको अगर आप एक नॉर्मल तर्ज में देखें, आजकल ऑनलाइन दौर है, हर चीज़ इंटरनेट पे पड़ी हुई है। आप चैट जीपीटी पे जाएँ, आप जाके लिखें, मेरी तनख्वाह 3000 यूरो ब्रूटो है, टैक्स क्लास 1 के साथ कितनी तनख्वाह आएगी और टैक्स क्लास 3 के साथ कितनी तनख्वाह आएगी। 300 से 310 यूरो का आपका फ़र्क पड़ेगा अगर आप 3000 यूरो ले रहे हैं। अमेज़न के जो ड्राइवर्स हैं, वो इस वक़्त 2950 यूरो तक कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हो जाता है। इतने पैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाते हैं। तो बातें ये हैं कि मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद आपको एक आइडिया देना होता है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ैक्ट 100% वही अमाउंट हो। 5-10 यूरो ऊपर नीचे हो जाना या कोई इस तरह की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो जाना, दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ दैट कि आप सीधा लिखें, झूठ बोल रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मकसद ये है कि जो दोस्त जर्मनी से बाहर बैठे हैं, जब वो जर्मनी में आना चाहते हैं, तो बंदा एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर लेता है कि जी वहाँ पे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैंने कितने अमीर हो जाना है, पता नहीं वहाँ पे जाके मुझे, मेरे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मुझे कितने पैसे मिल जाने हैं। पैसे मिलने हैं तो आपने मकान भी ऐड करना है, पैसे मिलने हैं तो आपने बच्चों ने भी खाना है कि वो बैटरी से चार्जिंग वाली गड्डियाँ आजकल चार्जिंग से आ गई हैं ना, जाने तो नहीं चार्ज होने, उन्होंने भी रोटी खानी है। तो लिडल में आप जाए ना, 4-5 बंदों की फैमिली एक दफ़ा छोटा-सा चक्कर लगाएँ, तो 130-40 यूरो की लिडल की वो जो कार्ट है वो बन जाती है। तो फिर खर्चे भी उसी तरह, चीज़ें भी उसी तरह। जर्मनी आने का टू द लास्ट पॉइंट फाइनल समरी, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस बंदे को है जो बच्चों के फ्यूचर, पढ़ाई, और इसमें फिर मेहनत बहुत है। पहले 2 साल आपने बच्चों के साथ भी बच्चा होना है, जर्मन लैंग्वेज में उनकी हेल्प करनी है, उनको सिखानी है। 1 साल आपका बच्चा स्कूल से क्लास पीछे बैठेगा, बड़ी प्रॉब्लम्स आनी है, स्कूल में दाखिले नहीं मिलने, ये सारा ज़ेन बना के फिर आपने स्टेप लेना है। और लास्ट पे मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसको मैंने मिस किया है। जगह, मकान, इलाका वो ढूँढिएगा जो आपको आने वाले 5-10 साल में आपने मूव ना करना हो वहाँ से। वक़्ती तौर पे आपको मकान मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ी-सी अच्छी जगह नहीं होती, बसेज़ के, ट्रेन्स के कनेक्शन नहीं होते, सुपरमार्केट्स नहीं होती, हाई लेवल स्कूल नहीं वहाँ पे होता। तो फिर आपकी पूरे 2, 4, 5 साल इसी चक्कर में गुज़र जाते हैं कि अच्छा अब क्या करें, बच्चों को ले आएँ, छोड़ आएँ, दफ्तर में जाएँ, शॉपिंग करने के लिए और इलाका। इलाका आपने वो सेलेक्ट करना है जहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हों, नहीं तो बाद में फिर आपके लिए मुश्किल होगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलूँगा आपको मैं किसी अगले कमेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।